दोस्तों नमस्कार। मैं अनूप गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने के लिए यहाँ पे हम लोग आज कुछ सोच के आए हैं। होता क्या है दोस्तों, जो हमारा एक कंसल्टेंट होता है वो जब नया नया बिजनेस शुरू करता है और फील्ड में जाता है तो जितने भी प्रॉस्पेक्ट उसको मिलते हैं वो उसके पास सवालों की झड़ियाँ लगा देते हैं और वो बेचारा घबरा जाता है। एक के बाद एक से एक अनोखे सवाल पूछते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, नॉर्मली ये जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो सवाल होते हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं। कोई नया सवाल नहीं आता, वही घिसा पिटा वही पुराना सवाल आता है। जैसा कि मैं अपना अनुभव बताऊं, मैं एक बिल्डर हूं और मेरे पास जितने भी कस्टमर आते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो एक डॉक्टर हो, चाहे वो एक हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक सिविल इंजीनियर क्यों ना हो, वो पूछता वही घिसे पिटे सवाल है। टाइल्स कौन सा लगाइएगा, इलेक्ट्रिकल आइटम्स कौन सा दीजिएगा, पेंट किस कलर का कीजिएगा। कमाल है, एक हाउसवाइफ अगर ये बात पूछ रही है कि आप वॉल का कलर क्या देने वाले हैं और टाइल्स क्या देने, किस कलर का देने वाले हैं, तो समझ में आता है। लेकिन एक सिविल इंजीनियर जिसको पूछना चाहिए कि आप किस तरीके से, किस मटेरियल से आपने इस बिल्डिंग को बनाया है, लेकिन वो भी यही सवाल पूछता है, टाइल्स किस कलर का दीजिएगा। तो ये बहुत सिंपल फेनोमेना है। मैं आपको बताऊं, अपने अनुभवों से यही बात बता रहा हूँ कि जिस प्रकार बिल्डिंग लाइन में इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं और वो सेट पैटर्न पे हैं। हर आदमी का सवाल वही होता है और आज उन्हीं सवालों के क्वेश्चन आंसर के एक रोल प्ले के दौरान हम आपको बताएंगे कि कैसे किस सवाल को क्या जवाब देना है। अगर आपने सीरियसली इन सवालों को सीख लिया, देख लिया, तो दोस्त जितने भी हमारे नए कंसल्टेंट हैं उनको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। चाहे कैसा भी बंदा सामने क्यों ना बैठा हो, आप मास्टर होगे और उसका जवाब प्रॉपरली दे पाओगे। तो मैं चाहूँगा कि इसको और आगे बढ़ाएं और मैं हमारे साथ हमारे साथी हैं फिरोज़। तो आज पावर ग्रीन टी विथ अनूप गुप्ता चल रहा है। मैं चाहूँगा कि सारों के पास ग्रीन टी, यस वेरी गुड, योर्स टी, चीयर्स। इट्स अ पावर ग्रीन टी ऑफ मोदी केयर। तो बहुत सारे सवाल होते हैं जो कंसल्टेंट से नॉर्मली लोग पूछते हैं, तो आप एक एक करके उन सवालों को हमसे पूछेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उनका सही सही जवाब दे पाऊँ। राइट सर। एक जो सबसे कॉमन सवाल है, नेटवर्क मार्केटिंग तो सर बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। सबसे पहला सवाल, नेटवर्क मार्केटिंग बेवकूफ़ बनाने का धंधा नहीं है। एक्चुअली यही विडंबना है कि पिछले कई सालों से लोगों की ये एक धारणा बन गई है। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई अच्छी कंपनी उनको दिखी नहीं और ज़्यादातर लोग जो मार्केट में लेके घूम रहे हैं वो ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने वाली कंपनियों को ही लेके घूम रहे हैं। इसीलिए आपने ये जो जवाब दिया तो आप गलत नहीं है। हर आदमी अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे ही कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देता है, तो चूंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे ही है, इसीलिए वैसे मैं आपको बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, वरना मैं एक बिल्डर होते हुए इस बिज़नेस में यहाँ पे नहीं आता। राइट सर। सर देखिए, इसमें फ्रॉडिज्म बहुत ज़्यादा होता है, तो धोखाधड़ी वाला काम मैं नहीं कर पाऊँगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि फ्रॉडिज्म होता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सही कंपनी चुनना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मार्केट में हर तरह के लोग हैं, जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी, तो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। बेसिकली उसके लिए मैं आपको बताऊं कि IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक है, जिसके अंतर्गत आपको ये चेक करना पड़ता है कि किस कंपनी के साथ हम आगे लाइफ में आगे बढ़े। चूँकि एक महीने, एक साल, 6 महीने के लिए ये बिज़नेस नहीं करते, ये हम लाइफ लॉन्ग के लिए करते हैं। तो हमेशा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि IDSA मीन्स है, जो भी कंपनी अगर आपके पास ऑफ़र आ रही है तो आप ये ज़रूर चेक करें कि क्या वो कंपनी IDSA में रजिस्टर्ड है। अगर वो IDSA, जिस प्रकार हमारे यहाँ बैंक के लिए RBI है, तो बहुत सारी RBI ने बहुत सारी बैंकों को रजिस्टर कर रखा है जहाँ हम और आप आसानी से पैसा डिपॉजिट कराते हैं। लेकिन अगर मैं वही बोलूँ कि आपको एक अनभंड बैंक में पैसा जमा करना है तो आप शायद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है RBI से, तो यानी वहाँ आप सेफ नहीं है। तो ये दर्शकों को ये चीज़ देखना पड़ेगा कि जो भी कंपनी का प्लान कोई व्यक्ति अगर आपके पास लेके आ रहा है, तो आप सबसे पहला सवाल आप ये पूछिए कि क्या ये कंपनी IDSA की मेंबर है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अगर वो है तभी आप कोई चीज़ बेहिचक कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। राइट।
सर इसमें चेन बनाने का जो काम है ये थोड़ा सा एक अलग आउट ऑफ ट्रेंड है, जो होना मुश्किल है। चेन बनाना पड़ता है, लोगों से लोगों तक पहुंचना, और उसको लाओ, फिर थोड़ा मुश्किल है सर ये। एक्चुअली देखिए, चेन सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। शुरुआती दौर में मुझे भी ऐसे ही लगा था कि ये मैं कुछ और करता था और लगता था कि ये चेन बनाना है, लेकिन ये चेन एक्चुअली है नहीं। ये क्या है कि हम लोगों के बीच में बिजनेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी लोगों के साथ होती है, और ऐसा कुछ नहीं है। चेन का एक सिस्टम होता है, सपोज कोई एक धागा है, एक चेन है, बीच से टूट गया तो ये अलग ये अलग। यहाँ एक नेटवर्क है, यहाँ किसी न किसी के पास जाने के लिए आपको अपने लिंक के थ्रू जाना पड़ता है। जो आपके कनेक्टेड लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके परिवार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं। तो ये चेन वाला कोई ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनी आती थी पहले, जो इस चेन को कंटिन्यू करो तो इतने पैसे मिलेंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट नेटवर्क बनाना पड़ता है। सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो कैसे कर पाऊंगा मैं क्या इस बिजनेस बात को? है, बिल्कुल सही आपने बात बोला कि आपके पास पैसे नहीं है, तभी तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग की ज़रूरत है। क्योंकि इस बिज़नेस को शुरुआत करने के लिए लाखों रुपए की पूंजी नहीं ज़रूरत होती। कोई दुकान खोलना, सेटअप करना, गोडाउन खोलना, किसी भी पूंजी की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट में। मैं तो सोचता हूँ इस हिंदुस्तान में अगर एक पान की गुमटी भी खोलना है तो लगभग 50,000 1 लाख रुपए बड़े आराम से लग जाएंगे। लेकिन कुछ 1,000 रुपए में इस मोदी केयर बिजनेस को शुरुआत किया जा सकता है। तो ये एक बिजनेस की पावर है कि यही इस बिजनेस की खासियत है कि इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए कोई भी अमाउंट नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, बस एक माइंडसेट लगता है। माइंडसेट की ज़रूरत है कि आप ये बिजनेस करना चाहते हो। और जैसा आपने बोला कि पैसे नहीं है, तभी तो इस बिजनेस को करना है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा पैसा इसी इंडस्ट्री में। सर देखिए, समय की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे पास समय ही नहीं है, काम मैं कैसे कर पाऊंगा? बिल्कुल सही कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन वस्तुतः मैं आपको बताऊं कि आज से कुछ साल पहले मैं अपनी बारे में बात करूं तो मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं था, और मैं भी यही डायलॉग बोला करता था कि मेरे पास टाइम नहीं है। नॉर्मल दुनिया में क्या होता है, जब आप सक्सेस की ओर जाते हैं, मैं एक आपने जो सवाल पूछा इस पर मैं उल्टा आपसे पूछूंगा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये आपकी उपलब्धि है या परेशानी है? परेशानी है सर, obviously। लेकिन लोग इस तरीके से बोलते हैं जैसे ये उनका अचीवमेंट है, राइट? तो हम लाइफ को एंजॉय करने के लिए आए हैं। और एक चीज़ और गौर करिएगा कि आप बाकी दुनिया में जितना ज़्यादा सफल होते जाते हैं, कारोबार अगर करते हैं तो कारोबार जितना बढ़ता जाएगा, अगर जॉब करते हैं तो जैसे जैसे आपका ओहदा बढ़ता जाएगा, आपकी समय और कम होती जाएगी, आपके पास समय की फुर्सत बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है कि इनिशियली जब आप शुरुआत करते हो जीरो से, और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते चले जाओगे, आपके पास टाइम ही टाइम है। अभी इस क्वारंटाइन पीरियड में अभी बोल रहे हैं कि मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मुझे 4 साल हुआ इस बिज़नेस में आए हुए, पूरा टाइम ही टाइम है। मुझे अपनी वाइफ को फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि आज कौन सा दिन है बताओ, क्योंकि मेरे लिए हर दिन संडे। तो टाइम ही टाइम, जब आपका एक नेटवर्क बन जाता है फिर आपके पास फुर्सत ही फुर्सत। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आई डोंट नो हाउ कैन आई कंटिन्यू दिस एज ए स्टूडेंट। वाओ, बहुत बढ़िया। जितनी भी डेवलप्ड कंट्री अगर आप देखेंगे, जितनी भी डेवलपिंग नहीं बोल रहा, डेवलप्ड कंट्री का नाम अगर लेंगे, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो कोरिया हो, मलेशिया हो, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे बाकायदा +2 के कोर्स करने के बाद स्टूडेंट्स को स्पेशली 2 साल के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में जाने का प्रेफरेंस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इट्स अ कंप्लीट पैकेज। तो जब आप इसमें कोई भी व्यक्ति आता है, कोई स्टूडेंट आता है, जैसे स्टूडेंट, तो वो सीखता है कि कैसे वैल्यू होती है। सबसे बड़ी बात, लाइफ में 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सफल होने के लिए। सबसे पहला होता है सेल्फ मैनेजमेंट, कि हमें खुद को मैनेज करना आना चाहिए। दूसरा आता है टाइम मैनेजमेंट, और तीसरा आता है मनी मैनेजमेंट। मैंने एक चीज़ देखा है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आदमी ये तीनों चीज़ बखूबी सीख जाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं है। अगर उसने ये 3 चीज़ों को कमांड कर लिया, सेल्फ मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट, तो अपने आप में वो एक सफल व्यक्ति माना जाएगा। और जो कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें सिखाती है, उस प्लेटफॉर्म को तैयार करके देती है। इसलिए एज ए स्टूडेंट आपके पास अपार संभावनाएं हैं इस बिजनेस में। और मैं तो बताऊं कि अभी जो ये फेज है 2020, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
जो दिवंगत राष्ट्रपति, उन्होंने एक चीज़ कहा था कि 2020 में इंडिया सुपर पावर बन के निकलेगा। तो ये सारा का सारा कुछ खेल होगा यूथ के ऊपर, और आज नेटवर्क मार्केटिंग यूथ के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बनता चला जा रहा है, क्योंकि हर जगह पे एक लिमिटेशन है। अगर आप जॉब करने जाते हैं, किसी भी सेक्टर में जाते हैं, तो एक लिमिटेड इनकम आती है। यहाँ पे क्या होता है कि इनकम की पोटेंशियल बढ़ती चली जाती है, स्काई इज़ द लिमिट। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जो देखने को मिल रहा है। तो एज ए स्टूडेंट मैं तो बोलूँगा कि आप पार्ट टाइम बेसिस पे ही सही ज़रूर इसको प्लान करिए, क्योंकि इससे आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है एक बिग लीप लेने के लिए। सर मैं तो एक लड़की हूँ और घर से निकलना ही मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं कैसे आखिर ये बिजनेस कर पाऊँगी? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़की है तो जो भी काम करिए सबसे पहले गार्जियन को इन्वॉल्व करके करिए, और जैसे बाकी रूटीन में आप चलते हैं। सबसे पहला तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप बीइंग अ गर्ल, ये बिल्कुल दिमाग में मत बनाइए कि आप एक लड़की हैं। यही तो गड़बड़ है हमारे समाज में, इसी कारण से ये जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, क्योंकि आप अपने आप को दबा के रखते हैं। मेंटली आप अपने आप को क्यों मैसेज देते हैं कि मैं एक लड़की हूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती। सब कुछ कर सकते हैं आप। हाँ, जरूर एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि अपने फैमिली, अपने मदर फादर, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़िए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारे साथ एक ऐसे ही एक बहुत फॉर्चुनेट लड़की है जो इंटर की स्टूडेंट थी, तब उसने इस मोदी केयर बिजनेस को शुरुआत किया था। उस वक्त वो मेरे ख्याल से 17-18 साल की थी, अभी वो 25 साल की है। उसका नाम है अक्षी दत्ता, और उसने पिछले 7 सालों में ये जो 3 चीज़ें मैंने बोली, सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, इसकी वो मास्टर हो गई है। और अभी 7 सालों में, अभी जब वो 25 साल की अपनी हुई, तो अपने बर्थडे पे उसने अपने आप को जगुआर कार गिफ्ट दी है। तो ये सब कुछ मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आप कभी भी ब्रेन को गलत मैसेज मत दीजिए कि मैं ये काम नहीं कर सकती, राइट। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। बाहर की जितनी भी दुनिया आप देखोगे, हर जगह सबसे ज़्यादा, अगर चूंकि ये फैमिली बिजनेस है, हम ये इसको फैमिली के रूप में करते हैं, तो सबसे ज़्यादा महिलाएं अगर सुरक्षित हैं तो आज की डेट में वो नेटवर्क मार्केटिंग में है। ये आपको खुद से अनुभव होगा। सर एज अ हाउस वाइफ, लाइक मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो घर की जो जिम्मेदारियाँ हैं उससे ही फुर्सत नहीं मिल पाती। खाना बनाना, बर्तन और बच्चों की परवरिश वगैरह में इतने वक्त चले जाते हैं कि मैं और कुछ सोच ही नहीं सकती। मैम, आपके पास, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप एक हाउस वाइफ हैं, आपके पास फुल टाइम घर का एक जॉब है, लेकिन कोई ऐसा टाइम तो ज़रूर होगा जहाँ पे आप निकाल सकते थे। कि एक्चुअली समय होता नहीं है, निकाला जाता है। और मेरा ये प्रश्न है कि आप ये क्यों करेंगे? अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप ये बिज़नेस हमारे साथ करें, तो सवाल ये कि क्यों करेंगे? क्योंकि आज जो ज़िंदगी आपने सपने में सोचा, आपने और आपके परिवार ने, वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है, फुलफिल नहीं हो पा रही है। इसलिए इस क्राइसिस पीरियड में आप इस बिज़नेस को इसलिए अपनाएंगे ताकि वो जो समय किसी टीवी देख के, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इधर उधर के गप्पे में चला जा रहा है, उसी समय को यूटिलाइज करके आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। मैं घर वालों से पूछ कर बताऊंगा। मैं प्लान देखा है, घर पे मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपको लगता है कि ये घर वालों से पूछ के बताऊंगा, एज ए स्टूडेंट आप सोच रहे हैं, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं बल्कि रिकमेंड करने वाला था कि आप अपनी ये जो डेमो मैंने अभी आपको दिखाया, ये आपको कैसा लगा? अच्छा है। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप अपने परिवार वालों से मुझे मिलवाएं और ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मैं उनको दिखाऊंगा, तो आपको डिसीजन लेने में आसान होगा। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि पूरी फैमिली के साथ ये बिजनेस किया जाता है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप पूरी फैमिली के साथ डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद ही डिसीजन लें। आई वुड लव दैट। प्रोडक्ट्स इसके महंगे होते हैं सर। प्रोडक्ट्स और लाइक मार्केट के कंपैरिजन तो मुझे महंगे लग रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको डेमोन्स्ट्रेशन देखना पड़ेगा, राइट। और नॉर्मली आपने ठीक कहा कि जितनी बाकी कंपनीज जो होती हैं, नॉर्मली जो बेवकूफ़ बनाने वाली आपने बोला, तो उसमें ऐसा होता है, लेकिन मोदी केयर में ऐसा नहीं है। और जब आप हमारा डेमो देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर कट हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा ये टूथपेस्ट, तो ये मार्केट का टूथपेस्ट और हमारे टूथपेस्ट में क्वालिटी का फ़र्क तो देखा ही आपने, साथ में प्राइस भी देखा। तो ऐसा नहीं है, ये हमने 2-4 प्रोडक्ट जो आपको डेमो दिखाए, यही चीज़ हर एक प्रोडक्ट पे लागू होती है। और यही कारण है कि आज मोदी केयर इतनी तेज़ी में बढ़ रहा है, क्योंकि 2 चीज़ें, हर आदमी चाहता है कि उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मिले,
और साथ ही साथ प्राइस भी उसको कॉम्पिटिटिव और सस्ते अफोर्डेबल मिले। देखिए हमारा हिंदुस्तान जो है ना वो प्राइस कंसर्न कंट्री है। हमारे यहाँ लोग मर्सिडीज से भी जाते हैं ना तो फल वाले और सब्जी वाले को बोलते हैं कि भैया 2 रुपया कम कर दो। तो उस जगह पर मोदी केयर इसलिए स्टैंड करता है क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी सुपर्ब है और एट द सेम टाइम प्राइस लोएस्ट प्राइस पे है, मार्केट में अवेलेबल है। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसका मैं ओपन चैलेंज कर सकता हूं कि उससे बढ़िया क्वालिटी का और उससे कम दाम में मार्केट में अवेलेबल ही नहीं। तो दैट इज द रीजन व्हाई मोदी केयर इज ग्रोइंग डे बाय डे। मेरे जानने वाले में जो भी लोग हैं सर अधिकतर गरीब ही हैं। सब उनका लाइक हैंड टू माउथ है, डेली वेजर्स, और जहाँ मैं रहता हूँ लोकेलिटी भी वैसी ही है और ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह भी लाइक यूज़ नहीं करते। देखिए सिंपल सी बात है कि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर आप पैसे से गरीब हैं तो थोड़ी देर के लिए चलेगा, लेकिन अगर आप मन से गरीब हो गए तो फिर बहुत बड़ा ये हो गया। पैसे से थोड़ी वक्त के लिए गरीब होना, वी ऑल आर बॉर्न इक्वल विद द राइट टू बी अनइक्वल। जो भी आदमी पैदा हुआ वो एक समान ही पैदा हुआ था। वहाँ कोई ये फिक्स नहीं था कि ये अंबानी बनेगा और ये बनेगा। वहाँ एक ही चीज़ थी, जैसे जैसे हम आगे बढ़े पले बढ़े वहाँ पे हमारी गरीबी यहाँ बैठती है। तो ये चीज़ जो आपने बोला ना ये बिल्कुल दिमाग में नहीं लाना है। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो पहले पटना के सड़कों पर राजमिस्त्री की तरह काम किया करते थे, जाके खड़े होते थे और रोज़ उनको भाड़े पे ले जाया जाता था और काम करते थे। लेकिन आज वही शख्स हमारे साथ 2.5-3 साल पहले इस बिजनेस में आए। सोचिए एक राजमिस्त्री जो 3रा क्लास पास है, आज वो अपनी कार में चलता है, लगभग 1 लाख रुपए की मंथली इनकम है और लोग उसको रेस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी एक गांव में ही रहता था, वो भी एक झुग्गी झोपड़ी बस्ती में ही रहने वाला व्यक्ति था। आज भी वो झोपड़ी में ही रहता है लेकिन अपनी कार से चलता है। तो गरीब होना फॉर द टाइम बीइंग एक बार चलेगा, लेकिन मानसिक रूप से गरीब नहीं होना है। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और सिर्फ मैंने जो बताया कि अब ये डायलॉग एकदम फिट होता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग अक्षरशः इस बात को सत्य करने पे लगी हुई है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसके अंदर काबिलियत है वही राजा बनेगा। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इस चीज़ को शुरुआत कर सकते हैं। नौकरी सर ज़्यादा बेहतर है, एक फिक्स इनकम है और हर लाइक मंथली के स्टार्ट में एक फिक्स इनकम जो भी है वो पैसा आ जाता है। तो एक अपना बना है कि हाँ चलो इतना पैसा मेरे पास आ गया। सही कहा आपने, क्योंकि मैं भी एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं जहां पे एक संक्रामक रोग लगा हुआ था नौकरी करने का, और मैं भी नौकरी ही कर रहा था। लेकिन तभी एक व्यक्ति मिले और उन्होंने मेरे माइंडसेट को चेंज किया। तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस बुक में लिखा था कि नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। राइट? तो एक लंबी समस्या सबके पास वही है, हर आदमी ग्रेट लाइफ जीना चाहता है, लेकिन हर महीने वो थोड़े में काम चला ले रहा है, थोड़े में कुछ हमारे यहाँ कुछ मीडिया और हमारे यहाँ कुछ फिल्में भी हैं जो सपोर्ट करती हैं, कुछ ऐसे गाने दकियानुसी बनाए जाते हैं जो हमारे दिमाग पे बहुत असर करके जाते हैं। एक गाना आपने सुना होगा, थोड़ा है थोड़े की जरूरत। क्यों भैया थोड़ा क्यों, ज़्यादा की जरूरत? ठीक है थोड़ा आज है, लेकिन ज़रूरत ज़्यादा की है। आप जो फेंकोगे, अगर मैं ये ग्लास ऊपर फेंकूंगा तो गिरेगा क्या? ग्लास। अगर मोबाइल फेंकूंगा तो क्या गिरेगा? तो जब आप ज़्यादा फेंकोगे तो ज़्यादा गिरेगा। तो आप बोल ही रहे हो, गाना ही गा रहे हो, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। जी नहीं, थोड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। जब ये बात आप बोलना शुरू करोगे तो होगा। दूसरी चीज़ आपने जो बोला फिक्स इनकम, सर आप एक चीज़ सोच के देखना कि फिक्स इनकम क्या होती है। हमारे पास भी फिक्स इनकम है। आप एक लेवल पे चले जाते हो तो 2,20,000 रुपये आपके फिक्स हो जाते हैं। 1 लाख रुपया कार फंड के हिसाब से और 1,20,000 रुपया हाउस फंड के हिसाब से 2,20,000 रुपया मंथली फिक्स। तो अब आप सोचो कि 10,000 रुपया फिक्स चाहते हो या 2.5 लाख रुपया फिक्स चाहते हो। चॉइस इज योर्स। सब कुछ नजरिए पे डिपेंड करता है। सर मैं ऑलरेडी एक इंजीनियर हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ और लोगों में एक इमेज है मेरी। अब क्या लगता है सर, मैं साबुन पेस्ट बेचने का काम करूँगा? बात तो बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक बात बताइए, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली या जो कुछ भी कर रही है, पढ़ाई किस लिए की आपने? नौकरी करने के लिए। लाइफ को 2 तरीके की लाइफ है, लाइफ बाय चॉइस या लाइफ बाय चांस।
बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आज आप लाइफ बाय चांस जी रहे हैं। मैं भी नौकरी कर रहा था, लेकिन मैंने माइंडसेट को चेंज किया। आज मैं अपनी लाइफ बाय चॉइस जी रहा हूँ। आज मेरी चॉइस होती है। आज आपको अगर मैं बोलूँ मंडे 10 बज रहा है, अब आप कहेंगे मुझे ऑफिस जाना है, जाना ही जाना है। मेरे पास चॉइस है। आज मैं मन होगा काम करूँगा, मन होगा तो काम नहीं करूँगा। तो एक चीज़ और है दोस्त की, जो आपने बोला जॉब करते हैं, तो जॉब हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा आप नहीं बोल सकते कि आप जिस कंपनी में जाते हैं तो आपको उस कंपनी से प्यार है, आपको अपने बॉस से प्यार है। भले ही रोज हमको 100 गाली देता है, लेकिन आई लव माई बॉस, ऐसा नहीं बोल सकते, राइट? तो सिंपल सी बात है, आप वहाँ 30 दिन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 31वें दिन आपके हाथ में कुछ पैसे आएंगे। अगर सपोज, जैसा कि अभी आज ही मैंने न्यूज़ पढ़ा कि एक बहुत अच्छी एयरलाइन है जिसका नाम है गो एयर, और उसने अनाउंस किया है कि ये जो कोरोना पीरियड है, इस कोरोना पीरियड में अपने सारे स्टाफ को वो सैलरी नहीं देगी। अब आप बताइए, अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपके बॉस ने, आपकी कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि अगले 6 महीने या अगले साल भर हम आपको सैलरी नहीं देंगे, कल आप ऑफिस जाएंगे? सिंपल। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि हमें अपने बारे में सोचना है। फ्यूचरिस्टिक विजन होना चाहिए। विजन किसको बोलते हैं सर? कि जहां दूसरे लोग नहीं देख पा रहे हैं वहां आपकी नज़र जाए, वो दैट इज़ कॉल्ड विजन। तो आपको ये सोचना है। मैं भी जॉब करता था, मैंने भी अपनी लाइफ में वो चीज़ फील किया है, लेकिन जैसे ये ओनरशिप वाली बात आने लगी, आज मैं जो कुछ भी करता हूँ वो अपनी मर्जी से करता हूँ। तो ये फैक्टर है, थोड़ा सा फर्क करता है। हाँ, थोड़ा जॉब करने में एक आदमी को एक क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी सा लगता है, लेकिन उससे बड़ी चीज आ सकती है, राइट? मेरे एक जान पहचान में परिचित ने एक बिजनेस शुरू किया था इसी तरह का। वो मेरे पास भी आया था और 15,000 रुपये मुझसे लेकर गया। 500 रुपये का एक कोट का कपड़ा थमा गया मेरे को, और उसके बाद से कभी दिखा ही नहीं है। कभी मैं उसको फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन उठाता नहीं है, और कोई आता पता, मतलब जो इस तरह का काम हो गया मेरे साथ। तो सर, आई एम लाइक हैंड बर्न कर चुका हूँ। आई एम सीरियसली नॉट इंटरेस्टेड। सही कहा आपने, जो दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता। लेकिन हमने आपको एक बात बोला कि हैं कुछ ऐसी कंपनियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मार्केट में बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा करते हैं। 10,000, 8,000, 12,000, 15,000 लेते हैं और उसके बदले में 100 रुपये, 200, 500 रुपये की चीज़ें थमा के चले जाते हैं। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे सर, बहुत क्या फ़र्क है बाकी की कंपनीज़ में। और अगर मैं मोदी केयर की बात करूँ तो बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ जो जिन्होंने खोला है, उसके मालिकों ने उस कंपनी को खोला ही है पैसा कमाने के लिए। एंड उसी जगह पे मोदी केयर है जिसके मालिक श्री समीर मोदी जी हैं। ऑलरेडी 65,000 करोड़ का ग्रुप है। 1933 से इसकी इस्टेब्लिशमेंट है, और इन्होंने पैसे कमाने के लिए नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास 29 कंपनियां ऑलरेडी हैं जो दुनिया के 96 देशों में दौड़ रही हैं। लेकिन इन्होंने खोला है पैसे बांटने के लिए, लोगों को पैसे कमवाने के लिए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आई एम लीडिंग अ गुड लाइफ। ओह माय आई गॉड, डोंट थिंक ये चिल्लड़पंती में मुझे पढ़ना चाहिए सर। चिल्लड़पंती, ओके। आई एम लीडिंग ए गुड लाइफ। सर मैं एक चीज बताऊं, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि गुड लाइफ इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। तो अगर आप गुड लाइफ में संतुष्ट हो गए तो ग्रेट लाइफ तो आपको नहीं मिलने वाली। हाँ, एक सिंपल उदाहरण बताऊं, इसका बड़ा अच्छा मैं एग्जांपल दूंगा कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी प्लान, अगर मोदी केयर का प्लान लेकर के आप किसी के पास जाते हो और वो 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 कमाता है, 50,000 रुपये कमाता है, तो वो आपको बोलेगा क्या, ये सब हमको मत बताइए, मैं बहुत देख चुका हूँ, राइट? लेकिन अगर उसी जगह आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो जो ऑलरेडी 5 लाख रुपया कमा रहा है, 10 लाख रुपया कमा रहा है, और उसको अगर आप बोलते हो कि सर मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जिससे एक अच्छा बिजनेस पोटेंशियल हो सकता है, इनकम पोटेंशियल हो सकता है, तो वो आपको कहेगा प्लीज सिट विथ मी, कम विथ मी, एंड एक कॉफ़ी भी पिलाएगा और आपसे समझेगा कि क्या चीज़ है। तो ये दिस इज द, क्या बोलेंगे इसको, एक बोलते हैं ना अक्लमंद और अक्लबंद। तो जितने भी लोग जो आपने बोला ना, ये गुड लाइफ स्टाइल अक्लबंद लोगों को पैदा करता है। लेकिन अगर उनको ग्रेट लाइफ स्टाइल चाहिए तो अकल को तो खोलना पड़ेगा। बोलते हैं कि जब तक दिमाग और पैराशूट जब तक खुलता नहीं, काम नहीं करता। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस अपने आप को, सपोज करिए ना, अगर आपने अपने आप को 20,000 रुपये में ही खुश कर लिया,
अगर आपने 50,000 रुपये में ही अपने आप को खुश कर लिया, अगर आपने 70,000 रुपये में या 1 लाख रुपए में ही अपने आप को खुश कर लिया, तो 10 करोड़ कब कमाएंगे, 10 लाख कब कमाएंगे, 1 करोड़ कब कमाएंगे। तो सिंपल सी बात है जो मैंने बोला कि गुड लाइफ स्टाइल इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ स्टाइल। मैं भी एक बहुत अच्छा लाइफ जी रहा था, मेरे भी अच्छी खासी इनकम थी, लेकिन आज जो मैं इस आज़ादी के क्लब में एक मेंबर बना तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैं गुड लाइफ को छोड़ने को तैयार था और ग्रेट लाइफ को पकड़ने को तैयार था। तो दैट मेक्स अ डिफरेंस, राइट। आपकी जैसी एक कंपनी का प्लान मैंने देखा मार्केट में, एक आया बंदा मेरे पास और साथ में मुझे लेकर गया दिल्ली, है ना, बड़ा लीडर था, अपने साथ दिल्ली लेकर गया, उसके ऑफिस में विजिट किया और वहाँ पे उसके मालिक से भी मिला। उसने मेरे को ये भी बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे और 9 महीने तक, जैसे आपको जब तक एक नेटवर्क और एक फिक्स इनकम नहीं आ जाती तब तक हम आपको उतना पैसा भी देंगे जो आपको लगता है। तो फिर मैं आपको क्यों ज्वाइन करूं, मैं वहाँ क्यों नहीं जाकर ज्वाइन करूं जहाँ मुझे एक एश्योरिटी है कि एटलीस्ट मेरा इनकम जो है वो आज से शुरू हो जाएगा। आपका क्वेश्चन बहुत सुंदर है और मुझे इस बात पे हंसी भी आ रही है क्योंकि फैक्ट है, लालच सब दिन रहा है, सही है, और लालच देने वाले लोग भी सब दिन रहे हैं और लालच लेने वाले भी लोग सब दिन रहे हैं। कुछ कंपनियां हैं जिसके लीडर्स इस तरह की हरकत करते हैं, बल्कि लीडर क्या, मैं तो बोलूँगा कुछ कंपनियों के मालिक इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा सवाल मैं करना चाहता हूँ कि अगर मार्केट में कोई पिता ज़रूरत से ज़्यादा दहेज देने को तैयार घूम रहा है, इसका मतलब है कि उसकी बेटी में खोट है। सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ? तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई कंपनी का मालिक या कोई कंपनी का लीडर अगर इस तरीके के लोक लुभावन ऑफर लेके घूम रहा है, इसका मतलब है कि उसको अपने आप पे संकोच है, अपने आप पे क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं है। और एक और बहुत जग जाहिर है, आप लोग दर्शकों आप प्रैक्टिकली जानते हैं कि जो दामाद सबसे ज़्यादा दहेज के चक्कर में बिक जाता है, 6 महीने साल भर तो बहुत मज़ा आता है, उसके बाद उस घर में उसकी इज्जत क्या होती है ये बखूबी लोगों को पता है। तो हम मोदी केरियन हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी हम आपको नहीं ऑफर करेंगे। जैसा आपने बोला, मैं आपको एक अच्छे बिजनेस प्लान को ऑफर करने आया हूँ, इसके माध्यम से आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है। और रही बात, तो सब्सिडी हम प्रोवाइड करने वाले नहीं हैं, क्योंकि यही सब्सिडी ने तो हिंदुस्तान को गरीब बना रखा। अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है, काम करने का जज्बा है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो हम आप 1 कदम चलोगे, हम 2 कदम चलने को तैयार हैं। और हम प्रोडक्ट की बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वी आर इन आज़ादी बिजनेस। हमारे जो समीर मोदी हैं वो बोलते हैं, ऐसे तो हमारे पास लगभग 550 प्रोडक्ट हैं। ये जो ग्रीन टी अभी हम पी रहे हैं ये मोदी केयर का ही है, लेकिन ये 550 प्रोडक्ट की बात छोड़ दीजिए। हमारे समीर मोदी सर बोलते हैं कि वी आर अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एंड दैट इज कॉल्ड आज़ादी। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मुझे बता सकते हैं जो लोग घूम रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास आज़ादी का कॉन्सेप्ट है? तो हम यहाँ पे आपको इस बिजनेस के लिए नहीं ऑफर कर रहे हैं, हम आपको आपकी आज़ादी के लिए ऑफर कर रहे हैं, जो हमने पाई है। पिछले 4 साल पहले मुझे किसी ने ऑफर किया था और आज उस आज़ादी को मैं इंजॉय कर रहा हूँ, वही आज़ादी मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, राइट? प्लीज। ये सारे क्वेश्चंस थे इसके न्यू, है ना, प्रोस्पेक्ट। ये सारे क्वेश्चंस थे जो एक प्रोस्पेक्ट करता है अपने नए कंसल्टेंट के साथ। अब हम देखेंगे कि नए कंसल्टेंट क्या सवाल मन में लेके घूमते हैं, उस पे बात करते हैं। यस सर, मैं अपने मामा जी को बताया इसके बारे में तो काफ़ी गुस्सा हुए, है ना। घर आकर मुझे बहुत डांटा और बोले कि ऐसी कंपनी आती जाती रहती है और पैसा वैसा इसमें नहीं आता। सही बोला। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि वो गलत नहीं बोल रहे हैं। आपके मामा जी अगर बिगड़ रहे हैं तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हर आदमी जो बोलता है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से बोलता है। ज़रूर किसी न किसी उल जुलूल कंपनी में उन्होंने अपना मुंह जलाया होगा, पैसा फंसाया होगा, इसीलिए ये अनुभव उनका बोल रहा है। तो यहाँ पे ज़रूरत है, और जैसा कि उन्होंने बोला पैसा फंसाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं तो यहाँ पे आपको पैसा, मैंने कोई प्लान दिखाने के बाद मैंने बोला कि इतना पैसा दीजिए, नहीं। हमने तो आपको एक दुकान बताई है, आपके घर में जो कुछ भी सामान आ रहा है, साबुन पेस्ट से लेके धनिया मिर्चा एवरीथिंग, वो आप कहीं दूसरी दुकान से लेके आ रहे थे। आपको मैं सिर्फ दुकान बदलने के लिए बोल रहा हूँ।
आपको वहाँ से नहीं खरीद के ये क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स और ये सारे कम दाम वाले आपको दुकान बदल के आप मोदी केयर से खरीदते हो, आप वहाँ जाओगे, आप अपने से चॉइस करोगे कि आपको क्या खरीदना है। तो मैं तो कहीं पैसे आपसे मांग ही नहीं रहा। जो मामा जी ने आपको बोला, तो मामा जी ने क्या बोला कि पैसे फंस जाएंगे, तो मैं तो आपसे पैसा मांग ही नहीं रहा। मैं 1 रुपया अगर मांगूंगा तब तो आप बोलोगे कि पैसा फंस रहा है। मैं तो सिर्फ सिंपल बोल रहा हूँ कि आप अपनी दुकान चेंज कर दो और इस दुकान से नहीं लेके उस दुकान से लो, मोदी केयर की दुकान से। और वहाँ भी सुपर मार्केट कॉन्सेप्ट है। आपको हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया, 550 से ज़्यादा उत्पाद है, तो आपको जो मन चाहिए वो लीजिए। दैट इज़ योर चॉइस। इट इज़ नॉट फिक्स कि इतना का लेना ही पड़ेगा। दैट्स इट। मेरे परिवार और दोस्त में जब से मैंने ज्वाइन किया है, मजाक उड़ाने लगे। सब बोलते हैं कि साबुन पेस्ट बेचने वाला आ गया। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनके पास जाता हूँ तो वो भाग जाते हैं। सही कहा आपने, लेकिन एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं, जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं वो क्या करोड़ों रुपए कमा रहे हैं क्या? दैट्स इट। हमारे हिंदुस्तान में जो कोई कुछ बेच रहा है वही पैसे कमा रहा है। आप चाहे बात करो अमिताभ बच्चन की, आप बात करो शाहरुख खान की, आप बात करो अक्षय कुमार की, आप बात करो ऐश्वर्या राय की, वो कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, इसीलिए वो पैसा कमा रहे हैं। तो हिंदुस्तान में 2 तरह के लोग हैं। पहले मैं भी ऐसे ही संकोच करता था कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लेकिन फैक्ट यही है, लोग क्या सोचेंगे ये नहीं सोचना है। अमिताभ बच्चन ने अपनी पोती के नाम एक लेटर लिखा था, पोती और नातनी के नाम। उसमें उसने यही लिखा था कि जो दिल में आए, अच्छा लगे करना, कभी ये मत सोचना कि लोग क्या सोचेंगे। इसी उलझन में तो हम रहते हैं, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों को फुर्सत कहाँ है वो आपके बारे में सोचेंगे, वो तो हमेशा अपने बारे में सोच रहे हैं। मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली, मैं जिस फ्लैट में रहता था, अभी तो इधर नए फ्लैट में आ गया। 2 साल पहले मैं इस फ्लैट में आ गया, उसके पहले 12 साल से मैं एक फ्लैट में रहता हूँ। और मेरा फ्लैट का नंबर B303 और मेरे ठीक बगल वाले फ्लैट का नंबर B304। दोस्तों 12 साल में उस फ्लैट में रहा, मुझे आज तक बगल वाले फ्लैट ओनर का पूरा नाम नहीं पता। मैं इसलिए ये बात बताना चाह रहा हूं कि हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं। लोगों को फुर्सत ही नहीं है इतना सोचने की। हर आदमी स्वार्थी है और अपने बारे में सोच रहा है, वो किसी के बारे में सोच नहीं रहा। हाँ, ये आप बोलिए कि आपने अपने मन में एंकर डाल रखा है कि हम ये करेंगे तो लोग क्या, कोई कुछ नहीं सोचेगा। दूसरा एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शादी हो गई आपकी, 12 साल हो गए, कितने साल हो गए? 14 साल हुए। कौन सी बाइक चलाते हैं? वही जो दहेज में मिली थी, राइट? तो आपने कभी सोचा कि 14 साल पहले जो दहेज में मिली वही बाइक मैं अभी भी चला रहा हूँ, मेरा ससुर जी क्या सोचेगा कि पिछले 14 साल में ही अपनी गाड़ी नहीं बदल पाया? अगर सोचना ही है तो इसको एक पॉजिटिव वे में लेके जाके सोच सकते हैं, राइट? लोगों की बात छोड़िए, हमारे जो अपने, दैट इज इंपॉर्टेंट। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी जिसका नाम था 3 इडियट। उस 3 इडियट में एक कैरेक्टर था जिसका नाम था फरहान कुरैशी। वो फरहान कुरैशी एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन उसके फादर बोलते थे कि बेटा तुमको इंजीनियर बनना है। और तब जाकर के एक दिन उसके फादर के साथ डिस्कशन हुआ और उन्होंने बोला कि बेटा तुम इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हो और फोटोग्राफर का कोर्स करने की बात कर रहे हो, लोग क्या बोलेंगे? तो उसने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि पापा, बचपन में जब मैं बुखार में मेरा बदन जब जला करता था तो रात रात भर मेरे सिरहाने बैठ के पट्टी आप बदला करते थे। मेरे घर में एसी, मेरे रूम में एसी आपने अपने पॉकेट खर्चा बचा बचा के एसी आपने लगवाया था। तो आप मेरे इस सोच पे क्या सोचते हो उससे फर्क पड़ता है, लेकिन पड़ोस के शर्मा अंकल और वर्मा अंकल क्या सोचते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ये जो बिजनेस कर रहे हैं वो हम अपने नियर एंड डियर वंस के लिए कर रहे हैं, हम अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने मदर फादर, भाई बहनों के लिए कर रहे हैं। तो अगर हमारे परिवार वाले लोग क्या सोचते हैं दैट मेक सेंस, लेकिन आस पड़ोस के लोग क्या सोचते हैं इससे हमको कोई परवाह नहीं है। मुझे भी लोगों ने हंसी उड़ाई जब मैं इस बिजनेस में आया। लोगों ने क्या अनूप जी, अब फ्लैट नहीं बिक रहा तो आप साबुन पेस्ट बेचने लगे। क्या फर्क पड़ता है? मेरी लाइफ में उस बंदे की क्या औकात है, क्या बिसात है? कुछ नहीं। तो मैं उसकी बात के कारण अपना मुंह मोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने अपना डिसीजन लिया लाइफ को, मुझे क्या करना है। मैंने आज ब्लू कलर का कोट पहना। अब बोले सामने वाला आज क्या सोचेगा, देखने वाला सोच रहा होगा अरे अनूप जी ने आज ब्लैक सूट क्यों नहीं पहना, ब्लू कोट क्यों पहना। इट्स माई लाइफ, मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा, मुझे सोचना है। लोगों को इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए और आपको तो इस पर भी बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि स्पेशली नेटवर्किंग स्मार्ट लोग करते हैं।
और बाकी लोग जो है ना वो हार्ड वर्क करते हैं। अब इसमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फ़र्क है मैं आपको बताऊं। हम डबल मेहनत कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं वो तो हम सोच ही रहे हैं, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है ये भी हम ही सोच रहे हैं। तो हम डबल मेहनत नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिंगल मेहनत करेंगे। हमें क्या सोचना है, दैट आई हैव टू थिंक, दैट्स इट सर। सर मेरे कांटेक्ट में लोग ही नहीं है ज़्यादातर, वही 2-4 लोग हैं और वही 2-4 परिचित हैं, तो मैं लोग लाऊं कहाँ से, जबकि कहा जाता है ये लोगों का बिजनेस है। सर एक बात बताइए, आपके पास मोबाइल फ़ोन है? हाँ सर है। उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कितने लोग हैं? 100-200 तो होंगे और सर। फेसबुक पे आपके कितने सारे फॉलोअर्स हैं? फ्रेंड्स हैं 200-300 है, तो ये क्या लोग नहीं है? लोग ही हैं सर। पर सिंपल, आप सवेरे से शाम तक, मैं आपको बताऊं, सवेरे आप जिससे सब्जी लेते हैं, जो आपका बार्बर है, जो आपका टेलर है, जो आपके, सर हम लोग से ही घिरे पड़े हैं। हमने अपने, इसके लिए कोई स्पेशल लोग नहीं होंगे जिसका ऐसा फिजिक होगा, जो ऐसा रहता होगा, जिसके पास बाइक होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें यहाँ पे वो उन लोगों को ढूंढना। देखिए ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, ये बिज़नेस ढूंढने का बिज़नेस है। और किन को ढूंढना है? जिनके पास सपने हैं। किन को ढूंढना है? जो आगे लुकर्स हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ढूंढना। तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है, राइट। जिस प्रकार एक ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और उन 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, उसी प्रकार आपके जो जानने पहचानने वाले लोग हैं उसमें से आपको लोग मिल जाएंगे जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मदद करेंगे। That's it. सर ज्वाइन के वो 3 महीना हो गया है सर, और पैसे आ नहीं रहे हैं। ज्वाइन जिसने कराया तो उसने बोला 3 महीने के बाद 1 लाख रुपए आने लगेंगे। पैसे पेड़ पे नहीं लगते साहब, जाहिर सी बात है। आपने बिजनेस किया तो 3 महीने की बात नहीं है। सवाल उठता है कि क्या आप सही ट्रैक पे बिजनेस कर रहे हैं, राइट। एक सिस्टम होता है, अगर उस सिस्टम को हम फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ नहीं होनी। बहुत बढ़िया एक स्टेटमेंट है कि गाय दूध देती है, लेकिन क्या आप इस बात से सहमत है कि गाय दूध देती है? हाँ, यस, गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। उसी प्रकार मोदी केयर बिजनेस में पैसे हैं। आपको भी एक सिस्टमाइज स्ट्रक्चर बना के अपना है, जो मिशन 10 का स्ट्रक्चर है, वो इनिशियल डेज में 10 लेग का स्ट्रक्चर बना के काम करना पड़ेगा। और जैसा कि आपने बताया कि मैं आपके सामने बैठा हूँ जिसको 1 लाख रुपया पहुँचने में 100 दिन लगा था, यानी 3-3.25 महीने में मैं खुद पहुँचा हूँ। तो ऐसा नहीं है, जब मैं खुद कर सकता हूँ तो मैं, बहुत सारे मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और अभी तो जो कोई भी रिकॉर्ड जो बनता है वो रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनता है, तो अभी बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड बनने बाकी हैं। अभी जिस तरीके से मोदी केयर एक से एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, अभी हमारा 2 दिन पहले माइटी गार्ड लॉन्च हुआ। ये वर्चुअल प्रोडक्ट है। इस क्वारंटाइन पीरियड में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे, हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है और उस मोबाइल फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास एक बहुत बढ़िया एक प्रोडक्ट आया है जिसका नाम है माइटी गार्ड। आप घर बैठे इससे अपना बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। तो मैं ये स्पेशली दर्शकों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस मोदी केयर बिजनेस में मैं 1 लाख रुपए की इनकम पे मात्र 100 दिन में पहुँचा। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने बिजनेस आज शुरू किया है तो हो सकता है आप मेरे रिकॉर्ड को तोड़ करके 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में उस लेवल पे पहुंच सकते हैं, बशर्ते एक सही स्ट्रक्चर के साथ शुरुआत करना पड़ेगा। एक कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। हिंदी में कहा जाता है आधा तो आधा और आधा तो पूरा। तो एक सही शुरुआत करना ही इम्पोर्टेंट है। सर लोगों को प्लान दिखाते तो बोलते कि फ़ायदा इसमें आपका है ना, और मेरा तो इसमें कुछ होगा नहीं। अच्छा, मतलब आप अपने फ़ायदे की बात कर रहे हैं। राइट। देखिए इसमें हाँ, लोग क्या कीजिएगा, लोगों की सोच ऐसे ही है। हम ज़्यादातर मीडियोकर क्लास लोगों से मिलते हैं, मिडिल क्लास लोगों से मिलते हैं, और उनकी सोच यही है कि अच्छा इसमें ज़रूर आपका कोई फ़ायदा है। तो हाँ, बिल्कुल फ़ायदा है। अगर, लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं आपकी जेब में 10 रुपये डाल के और 1 रुपये खुद ले रहा हूँ तो किसका ज़्यादा फ़ायदा? मेरा। इट्स वेरी सिंपल। तो आप बात करते हैं कि इसमें आपको फ़ायदा है, तो बिल्कुल है, लेकिन पहले मैं आपकी फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। 10 रुपये आपके जेब में डाल रहा हूँ तो 1 रुपया मेरे पास आ रहा है। इट्स वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी। उसके बावजूद भी कुछ लोग बोलते हैं नहीं आपको 1 रुपया आ रहा है इसलिए मैं 10 रुपये का फ़ायदा नहीं लूँगा। तो उनसे जयराम जी की कर लीजिए, सीधी सी बात, राइट। तो दोस्तों आज कैसे वक्त गुजर गया इस क्वेश्चन आंसर सेशन में। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा
तो अगले एपिसोड में हम आपसे कौन कौन क्वेश्चंस पे बात करें, कि प्लीज़ आप मुझे लिखिए। मेरा यूट्यूब चैनल है अनूप गुप्ता द अचीवर्स, और फेसबुक भी हमारा अकाउंट है अनूप गुप्ता द अचीवर्स। इस पर प्लीज़ अपने क्वेश्चंस लिखिए। आपके मन में जितने तरह के सवाल या आप फील्ड में जितने तरह का सवाल झेलते हैं वो प्लीज़ मुझे लिख के भेजें, तो मैं आपको अगले एपिसोड में जो हमारा पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता होगा उसमें आपके अगर अच्छे सवाल होंगे तो मैं आपको ज़रूर मौका दूंगा और उस पर आंसर पे बात करूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।